ज्ञान, उठ जाओ। सुबह हो गया ज्ञान। मुझे पता है तुम उठ चुका है। चलो ज्ञान उठो। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी सुबह का 8 बज रहा है और ज्ञान 8 से 8:30 तक उठ जाता है। विंटर सीजन चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा सवेरे से नहीं उठाती हूँ। 8 साढ़े 8 तक ये खुद ही उठ जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ ज्ञान का पूरे दिन का डाइट शेयर करूँगी। मैं ज्ञान को दिन भर क्या खिलाती हूँ, क्या पिलाती हूँ, इस तरह के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए जो सही रहता है। आज मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगी। बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो ज्ञान गुड मॉर्निंग। चलो उठ के प्रणाम कर लो भगवान जी को। ये देखिए ज्ञान उठकर बैठ चुका है और ये सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहा है। बाबू, मेरे रूम में ये छोटा सा खिड़की है जहाँ से सूरज की रोशनी आती है। बस यही सुबह सुबह उठकर मैं ज्ञान को बोलती हूँ सूर्य भगवान को प्रणाम करो, तो ये कर लेता है। तो चले फ्रेश होने के लिए। ये देखिए ज्ञान को मैंने फ्रेश कर दिया है। ये ब्रश भी कर चुका है और अपने सुबह के ड्रिंक के लिए बैठा हुआ है। लेके आए तुम्हारा नाश्ता? पहले पानी पी लो। सबसे पहले मैं इसे ब्रश कराकर हल्का सा गुनगुना पानी हाफ गिलास पिलाती हूँ, उसके बाद ही मैं इसे कुछ देती हूँ। तो मैं इसके लिए पानी गर्म कर लेती हूँ। ये देखिए मैं ज्ञान के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं, बस आधा गिलास। ऐसे थोड़ा सा कम ही पीता है सुबह सुबह पानी, लेकिन पहले हल्का गुनगुना पानी मैं देती हूँ इसे, उसके बाद ही कुछ देती हूँ। पानी हल्का गुनगुना हो चुका है। बस इतना गिलास मैं इसे पानी हाफ से भी कम पानी पिला लूँगी। ये देखिए किस तरह से बैठ गया है टेबल पर पैर रख के। चलो पानी पी लो, तुम्हारा पानी रेडी है। उसके बाद मैं उसे दूध और 2 बिस्किट खिला देती हूँ। जैसा कि ज्ञान 8 बजे उठता है तो मुझे ज्ञान के उठने के 1-1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है, क्योंकि मैं उठकर घर की साफ़ सफाई करती हूँ, फिर फ्रेश हो जाती हूँ, ताकि ज्ञान के उठने के बाद मुझे उसमें 1-2 घंटा टाइम देना पड़ता है। क्योंकि ये नॉर्मल बच्चा तो नहीं है जो खुद से कुछ कर पाएगा, इसलिए इसके उठने से पहले मुझे फ्रेश होकर रहना पड़ता है, क्योंकि इसका हर काम मुझे ही करना है, नाश्ता से लेकर फ्रेश होने तक। इसलिए मैं इसके उठने के पहले फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद इसे बिस्किट और दूध खिलाकर फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके लिए भी और अपने लिए भी। तो दूध को थोड़ी देर मैं उबाल लेती हूँ, 5 से 10 मिनट धीमी आंच पर थोड़ी देर उबाल कर ही मैं इसे पिलाती हूँ। बंद कर देती हूँ और दूध को ठंडा करके हल्का सा गुनगुना रख के फिर ज्ञान को पिला दूँगी। ये देखिए ज्ञान का सुबह का नाश्ता बस यही है, 2 बिस्किट और ये हाफ गिलास मिल्क मैं इसे पिला देती हूँ। तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो इसे मैं ज़्यादा बिस्किट नहीं देती, क्योंकि अगर ज़्यादा इसका पेट भर गया तो फिर ये ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं इसे बस 2 बिस्किट और मिल्क दे देती हूँ। अब मैं ज्ञान को खिला लेती हूँ। अगर बच्चा हमारा नॉर्मल रहता तो ये तो खुद से ही खा लेता, लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी, तो इसे हमें ही खिलाना पड़ेगा। अंदर करना। अभी बिस्किट के साथ प्लेन दूध देती हूँ, उसके बाद शाम को एक बार मैं इसे हॉर्लिक्स डाल के पिला देती हूँ। जब तक मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी, बाबू मेरा थोड़ा देर के लिए टीवी देख लेगा। मैं इसे टीवी देखने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं करता है। वरना अगर टीवी नहीं दिया देखने के लिए तो फिर ये चिल्लाने लगता है, मामा चिल्लाते रहता है। इसलिए 1 घंटा ये टीवी देखता है। 1 घंटा में मैं हम लोगों का भी नाश्ता और इसका भी नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। आज हम ज्ञान के नाश्ते के लिए ओट्स बनाएंगे। ओट्स बहुत ही हेल्दी होता है बच्चे के लिए, और थोड़ा सा ये लिक्विड जैसा हो जाता है, जिससे बाबू को खाने में परेशानी नहीं होती है। 1 गिलास दूध लिए हैं, इसे हम उबाल लेते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ओट्स को डालते हैं।
ओट्स बहुत ही आसानी से बन जाता है और बाबू को खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। ओट्स को आप मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं। मैं कभी कभी इसे दूध में या कभी दाल में बना कर देती हूँ, ये दोनों खा लेता है। इस ओट्स में हम कुछ मखाने डाल देते हैं और ये कुछ 4 बादाम हमने लिया है, इसे हम क्रश करके इसमें डाल देते हैं। बादाम को इसकी सहायता से क्रश कर लिया है। अब मैं इसे ओट्स में डाल देती हूँ। मैं 4 बादाम बाबू को रोज़ खिलाती हूँ, लेकिन इसे इसी तरह से मिक्स करके या दूध में, अगर कभी ओट्स नहीं बनाई तो दूध में ही डाल देती हूँ। बाबू सही से चबा नहीं पाता है, इसलिए मैं उसे इस तरह से ही देती हूँ। इसे बनाने में बस 5 मिनट का टाइम लगा है। ओट्स आप बच्चे को ज़रूर खिलाएं, ये बहुत ही हेल्दी होता है। नमकीन पसंद हो तो नमकीन दें उस हिसाब से, लेकिन ओट्स ज़रूर खिलाएं। ये देखिए मेरा बाबू बस इस तरह का रहता है तो खाता है, इतना पतला। इसे मैं ठंडा करूँगी, थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, इसलिए मैं बस अब इसे बंद कर देती हूँ। अब मैं इसमें हल्का सा मैं गुड़ का यूज करती हूँ। मैं चीनी नहीं देती बाबू को, बस मैं ये गुड़ का ही यूज करती हूँ हल्का सा। चीनी बच्चे को बहुत ही कम दें, क्योंकि चीनी बच्चे के हेल्थ के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है, इसलिए चीनी की मात्रा नहीं दे बाबू को। और ज़्यादा मीठा खाने से इस तरह के बच्चे को, सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को ज़्यादा मीठा अगर हम देते हैं तो उसका लाड़ बनने लगता है, इसलिए हम मीठा नहीं देते हैं। लेकिन इसे मीठा बहुत पसंद है, तो मीठा के लिए हम इसे गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए बस ओट्स बनकर तैयार है। अब हम बाबू को इसे खिला देंगे। ये देखिए ज्ञान का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मैं ज्ञान को खिला देती हूँ। बाबू, बच्चे को इस तरह का लिक्विड चीज़ ही खिलाएं। बच्चा हमारा खा रहा है ये ज़रूरी नहीं है, बच्चा को हमारे शरीर में लग रहा है ये ज़रूरी होना चाहिए। तो रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है, लेकिन रोटी तो सही से चबा नहीं पाता है, इसलिए इसे कब्ज की शिकायत ज़्यादा होती है। चावल भी ये निगल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बाबू को लिक्विड बनाकर ही कोई चीज़ को दूँ, ताकि इसके शरीर में लगे और इसको ताकत हो। ये देखिए ज्ञान ने सारा ब्रेकफास्ट अपना फिनिश कर लिया है। अब इसका पेट भर चुका है। अब ये 1 से 2 घंटा तक आराम से खेल लेगा। तब तक हम लोग भी अपना नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद 1-2 घंटा बाद मैं लंच बनाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके। ज्ञान को मैंने 10 बजे तक ओट्स बनाकर खिला दिया है। लगभग 9 बजे मैंने इसे दूध और बिस्किट खिलाया था, और तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाई, अपना भी बनाई, बाबू का भी बनाई। पहले इसे खिला लिया। अब हम लोग भी खा लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा देर रेस्ट करके हम लोग लंच बनाते हैं। तब तक ज्ञान का हम कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटी करवा लेते हैं 1-2 घंटा। उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ। लंच में ज्ञान, हम लोग चावल दाल बनाते हैं तो ये हल्का फुल्का चावल खा लेता है। ये ज़्यादा चावल खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा फोर्स करती हूँ तो फिर ये थोड़ा सा चावल दाल खा लेता है। ज़्यादातर ये लंच में रोटी ही खाता है, लेकिन कभी कभी मैं इसे चावल भी खिलाती हूँ। तो आज मैं इसे चावल ही खिलाने वाली हूँ। तो 1-2 घंटा के बाद मैं इसे थोड़ा सा एक्टिविटी करवा लेती हूँ, इसकी एक्सरसाइज करवा लेती हूँ। उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। तब तक ज्ञान को थोड़ा सा खेलने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज खाने के आधा घंटा बाद किया जाता है, इसलिए आधा घंटा मैं इसे खेलने दूँगी। उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। ये देखिए ज्ञान क्या कर रहा है। दोपहर का 1 बज चुका है, लंच बना लिया है। और मैं बाबू को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं थोड़े से देर के लिए 1-2 घंटे के बाबू को ब्रेकफास्ट करा के मैं 1-2 घंटे के लिए इसे धूप में ले गई थी। धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए बच्चे को 1-2 घंटा धूप में ज़रूर रखें। ये आज नहा भी लिया है ज्ञान। आज अच्छी धूप निकली थी, इसलिए मैंने बाबू को धूप में ही नहा दिया है। बाबू को छत पर से ले आई। उसके बाद इस रूम में मैंने इसे खेलने के लिए सारा खिलौना, ये सारे एक्टिविटी का, हैंड एक्टिविटी का खिलौना है, जो मैं बाबू को देती हूँ खेलने के लिए, और ये खेलता है। तब तक ये पापा के साथ खेल रहा था 1 घंटे के लिए। तब तक मैंने अपना लंच बना लिया, और इस रूम में अच्छी धूप आ रही है देखिए, इसलिए मैं बाबू को थोड़ी देर के लिए इस रूम में छोड़ देती हूँ।
अच्छा सा धूप भी आता है और ये यहाँ पे खेलता है। तब तक मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ। और बाहर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, हरा भरा है, इसलिए ये देखता है। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है हमारे घर में। इस रूम में बहुत अच्छी धूप आती है। देखिए बाबू क्या देख रहा है। बाबू के घर के सामने बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। इस तरह से देखिए, इसलिए बाबू को यहाँ पे खिड़की के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। अब इसका लंच भी तैयार हो गया। मैं इसे लंच कराने के लिए ले जाऊंगी। चलोगे लंच करने? अभी नहीं भूख लगी है? देखिए इसे अभी तक भूख नहीं लगी। इसे नहाने के बाद मैंने 2 बिस्किट इसे खिलाई थी। मैं इसे दोपहर में 12 बजे जूस देती हूँ। रोज़ नहीं देती, एक दिन के बाद एक दिन, क्योंकि विंटर सीजन है ना, इसलिए रोज़ जूस नहीं देती। इसलिए कल मैंने दिया था तो आज मैंने नहीं दिया। तो इसे बस नहाने के बाद 12 बजे 2 बिस्किट खाया है। ये देखिए ज्ञान का लंच रेडी है। वो अपने खाने के टेबल पे बैठ चुका है। आज ज्ञान के लंच में मैंने उसे चावल, प्लेन दाल और ये बीट रूट का रायता और थोड़ा सा आलू का चोखा, जो मैंने प्लेन चोखा बनाया है सिर्फ जीरा और नमक डाल के। मिर्च ये नहीं खाता है, तीखा बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने मिर्च नहीं डाला है। ये थोड़ा सा चिप्स और हल्की सी दही मैं ज्ञान को देती हूँ। सप्ताह में 2-3 दिन मैं इसे दही ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि दही में कैल्शियम होता है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए मैं इसे दही देती हूँ सप्ताह में 2-3 दिन। तो बस ज्ञान का लंच यही है, सिंपल सा। चावल दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए चावल दाल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और एक चीज़ और, बच्चे को जब भी चावल खिलाएं तो हम ज़्यादा मात्रा में पकाएं, क्योंकि अगर चावल ज़्यादा कड़ा रहेगा तो बाबू निगल जाएगा, अच्छी तरह से नहीं चबाएगा। इसलिए चावल को जब भी बाबू के लिए बनाएं या खुद के लिए भी घर में बना रहे हैं तो बच्चे के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पका कर बनाएं। मैं तो ज़्यादा थोड़ा सा पकाती हूँ चावल को, ताकि बाबू मेरा सही से खा पाए। तो मैं ज्ञान को खिला लेती हूँ। लंच कर लेगा। लंच करने के बाद ज्ञान को मैं 1 घंटे के लिए सुला देती हूँ। 1 बजे ये खा रहा है तो 2 बजे तक, ये 1:30 बजे तक मैं इसे सुलाऊँगी। 2:30 बजे तक इसे 1 घंटा सुलाती हूँ। उसे दही खिला देती हूँ। दही उसे बहुत ही पसंद है। वो दही तो पूरा फिनिश कर देगा, है ना ज्ञान? अभी शाम के 4 बज रहा है। ज्ञान 3:30 में सोकर उठ गया था। जब ये सोकर उठा तो मैं इसे हॉर्लिक्स और 1/2 गिलास दूध पिला दी थी, क्योंकि मैं उस समय वो सूट नहीं कर पाई, क्योंकि बाबू उस समय सो के उठता है तो थोड़ा सा रोने के मूड में रहता है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं उस समय बनाया था। तो अभी मैं बाबू के लिए थोड़ा सा शाम का कुछ नाश्ता इसे दूंगी। 4 बज गया है। आधा घंटा पहले मैंने इसे हॉर्लिक्स वाला दूध पिलाया था। और थोड़ी देर के लिए शाम के टाइम में इसे बाबू को यहाँ पे खिड़की के पास इस तरह से खड़ी कर देती हूँ। शाम के टाइम इसे अच्छा लगता है देखने में बाहर। इस तरह से बाबू मेरा ये खड़ा होकर यहाँ पे देख रहा है। गर्दन सीधा कर लो बेटा। खाना फ्राई कर रही हूँ, उसे खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है, हल्का सा नमक। इसे मैं फ्राई कर दूँगी। वो खुद से खाता है उठा के, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ज्ञान का स्नैक्स रेडी है। इसमें मैंने ज्ञान को मखाना और कुछ 8-10 दाना किशमिश और 2-3 दाना काजू दिया है। बस यही मैं ज्ञान को अभी खिला लेती हूँ। अभी और खड़ा होना है। और ये क्या दिख रहा है? सूर्य भगवान को। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी सूर्यास्त का टाइम हो चुका है, इसलिए ज्ञान यहाँ पे खड़ा होकर सूर्यास्त का नज़ारा देख रहा है। ये देखिए ज्ञान कितनी अच्छी तरह से खड़ा हुआ है। ये देखिए ज्ञान खाने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए ज्ञान ने सारा ख़त्म कर दिया है। शाम के 5 बज चुका है और बाबू को, ज्ञान को लग गई है थोड़ी सी भूख, तो मैं उसके लिए बर्गर बनाने वाली हूँ। तो बर्गर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ली हूँ। मैं साथ में इसका भुजिया भी बना लूँगी, जो हमारे डिनर में भी काम आ जाएगा और इसके बर्गर में भी। तो मैं पहले भुजिया तैयार कर लेती हूँ। मसाला पाउडर को डालते हैं और इसे 2 मिनट के लिए भूनकर इसे निकाल लेंगे। ये देखिए
देखिए मैंने बर्गर के लिए इतनी सारी सब्जी को ली है। अब हम इसे मैश करके बर्गर में इसे डालेंगे। तो हम इसे मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने सब्जी को अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हम बर्गर बनाते हैं। तवा गर्म हो गया है। मैंने ब्रेड को भी कट कर लिया है। तो ब्रेड को सेक लेते हैं। इसके लिए मैंने बटर लिया है। ब्रेड को थोड़ा सा इस तरह से लगा लें। बटर को इस तरह से लगा लेते हैं। ब्रेड हमारा दोनों ब्रेड सीख चुका है एक तरफ से अच्छी तरह से। और हम इसमें टमाटर सॉस को लगाते हैं। और सारी सब्जी को हम इस पर इस तरह से फैला लेंगे। मैंने सारी सब्जियों को इस पर रख दिया है। अब हम इसे भी दोनों तरफ से सेक लेते हैं। थोड़ी सी बटर को लगाएंगे। इसे एक तरफ से सीख कर फिर पलट कर भी सीख लेंगे। मैंने इसे पलट लिया है। इसे भी इस तरफ से भी अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो देखिए हमारा वेजिटेबल बर्गर बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। और अगर बच्चा वेजिटेबल खाना नहीं चाहे, उसे जो पसंद हो उसमें डालकर ही वेजिटेबल हम खिला सकते हैं। तो मैं ज्ञान को इस तरह से वेजिटेबल खिलाती हूँ। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो वेजिटेबल खा रहा है और वो खा भी लेगा। ये देखिए ज्ञान का बर्गर रेडी है। इसे बनाने में मुझे आधा घंटा का टाइम लग गया है। और ये 5:30 बज गया अभी। मैं बाबू को अच्छे से बर्गर अभी खिला देती हूँ। खाने के साथ साथ आप पानी का भी विशेष रूप से ख्याल रखें। बच्चे को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं ज्ञान को दिन भर में 2 लीटर पानी पिलाती हूँ। इस डब्बे में मैं ज्ञान के लिए हल्का गुनगुना पानी रखती हूँ। दिन भर में कोशिश करती हूँ ये सारा पानी फिनिश कर ले। मैं हर आधे घंटे पर ज्ञान को पानी पिलाती हूँ। खाने के साथ साथ पानी भी पिलाना बहुत ज़रूरी है। टाइम टाइम पर बच्चे को पानी पिलाएँ। बच्चा ना भी मांगे तो भी पानी दे बच्चे को, ताकि बच्चा पानी पिए, उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। रात के 8 बज चुका है और ज्ञान अभी पापा के साथ थोड़ा पढ़ाई कर रहा है। पापा उसे पढ़ा रहे हैं। तब तक मैं ज्ञान के लिए रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के लिए मैंने ये दोपहर का थोड़ा सा दाल बचा हुआ है और इस दाल को मैं आटे के साथ गूँथ लूँगी। मिक्स करके ज्ञान के लिए रोटी बनाऊँगी, क्योंकि वो इस तरह से दाल भी खा पाएगा और रोटी भी मुलायम होता है। तो दाल को मैंने गर्म कर लिया है। अब हम आटा गूँथ लेते हैं। ये देखिए आटे को मैंने गूँथ लिया। मैं इसकी 2 रोटी बना लूँगी। तवा गर्म हो चुका है। ये देखिए मैंने रोटी को डाल दिया है। अब इसे सेक लेते हैं। ये देखिए ज्ञान का डिनर मैंने तैयार कर लिया है। ये दाल वाली 2 रोटी और वो शाम को जो मैंने भुजिया बनाया था, ये हल्का सा गुड़। ये बिना मीठे का नहीं खाता है, इसलिए मैं हल्का सा गुड़ इसे देती हूँ। और ज्ञान इस तरह से बैठा हुआ है खाने के लिए। मैं इसे खिला लेती हूँ। बस यही था ज्ञान का सुबह से लेकर रात तक का डाइट। ऐसा नहीं कि मैं बस यही एक ही डाइट इसे फॉलो करती हूँ। मैं इसके डाइट को चेंज करते रहती हूँ। मैं कभी कुछ इसे देती हूँ। तो बस अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। ज्ञान बाय कर दो।